होती है किसी बात की? जो मुंह में आए बोले जा रही हो। इस मामले में आप ना ही बोले तो अच्छा होगा। कहानी में नया ट्विस्ट। और आज जो कुछ भी हो रहा है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहरबानियों की वजह से हो रहा है। वर्षों पहले यदि आप अपनी भावनाओं से बेकाबू ना होते तो आज ये स्थिति मेरे काबू में होती, और ये माँ और बेटा भी। माँ जी, ये आपको क्या हो गया? गुस्सा, इतनी नाराजगी। और अगर नाराजगी मुझसे है तो आप बाकी सब पर क्यों गुस्सा कर गई? इतनी कठोर दिल हम कैसे हो सकती है माँ जी? मुझे तो लगा कि इस घर में जिसे जो करना हो वो कर सकता है। अब और तुमने भी तो अपनी मर्जी का ही किया ना, तो फिर मैं भी अपनी मर्जी से रहना चाहती हूँ, अपनी मर्जी से कहना चाहती हूँ, तो तुम मुझे क्यों रोक रही हो? और वैसे भी ये बात मैंने अब तुमसे ही तो सीख ली। कोई हमारे लिए क्या कहता है, क्या चाहता है, किसी को अच्छा लगे ना लगे, करो वही जो तुम्हारा दिल कहे। आज ये सब कुछ जो भी हो, राधे रटते जाओ। हे कृष्ण बाबा, ये कैसी दुविधा में आपने मुझे डाल दिया। आपकी आरती शुरू हुई है तो मैं इसे छोड़कर जा नहीं सकती। राधे राधे रटते जाओ, काना खोल जाओ, आओ रे थाल सजाओ, काना की आरती गाओ। मुरलीधर के पद पंकज पे शीश निभाओ, मंजीरे छाज बजाओ, काना की आरती गाओ। मंजीरे छाज बजाओ, काना की आरती गाओ। राधे राधे रटते जाओ, काना कोर जाओ, आओ रे थाल सजाओ, काना की आरती गाओ। आओ रे थाल सजाओ, काना की आरती गाओ। आओ रे थाल सजाओ, काना की आरती गाओ। वो क्या है कि जब आप सब लोग वहाँ गप्पे मार रहे थे तो ये दिया यहाँ अकेला पड़ गया था। मैंने सोचा क्यों ना आज आरती करके पुण्य का काम नहीं कमा लूं। चक्की चक्र, वेवान जी अपने पुराने तेज तर्रार रूप में आ गई है, तो उनसे अब बच के रहना, वरना ये वेवान जी उस तूफान की तरह है जिसके सामने प्राणी मनुष्य जो कुछ भी आएगा ना उसे तहस नहस कर देती है। ओ मामी आंटी, ये चिक्की जुगाड़ू भी तो कोई जादूगर है ना, जो तूफान को ना काबू कर जानता है। कान्हा जी तुझे और वेवान जी को एक दूसरे से बचाना। आज जो उन्होंने शब्द बोले हैं ना, बाप रे बाप, मुझको रात को डरावने सपने आने वाले हैं। मामी आंटी, जो कर गया समझो मर गया। और वैसे भी
तूने मासी के मुंह से न सिर्फ गुस्से वाले शब्द सुन, उनमें छुपा प्यार नहीं। उन्होंने उनकी आंखों में गुस्सा देखा, उस गुस्से के पीछे उनकी आंखों में वो छुपा जो प्यार होता ना, वो नहीं देख पाए। अरे खाना जी है ना, सब ठीक है, टेंशन नोड मामी आंटी। खाना जी कब अपनी चकरी चलाई हो पता नहीं चला, और फिर से ये गोपी वो और मासी एक हो जाएंगी, पता ही नहीं चलेगा। सब इनकी कृपा है। कनाडा जाके ना मैंने इतना खाया कि पूरे 300 ग्राम वजन बढ़ गया है मेरा। अब तो ये ग्रीन टी पीने को भी डर लग रहा है मुझे। फोन फरी मोटा, अपने घर वापस आ गए हो। 300 ग्राम क्या 3 किलो वेट कम हो जाएगा तुम्हारा। रियली? वाओ! अरे वो कैसे? क्योंकि अब हमारा नया मिशन शुरू होने वाला है मोना। गोपी बहन और काकी जी के रिश्ते को ऑलरेडी दरार पड़ चुकी है, और वो भी गोपी बहन की वजह से। यू हैव नो आइडिया मोना, इस पल का मैं कितने वक्तों से इंतजार कर रही हूँ, और फाइनली वो पल आने वाला है। मतलब अब इस दरार को बढ़ाने का काम हमें करना है, राइट मॉम जी? एग्जैक्टली मोना। अब हम इस दरार को इतना हैमर करेंगे कि ये रिश्ता ऐसे टूटे कि फिर से कभी जुड़ ही ना पाए। Cheers to that. हाय उर्वशी आंटी, मैं ना आपसे बात करना चाहती थी। मुझसे? अब मोहलत दो ना। अरे लीजिए ना आंटी जी। थैंक यू। बोलो क्या कहना है? एक्चुअली आंटी मैं ये कह रही थी कि गोपी बहना और जगी जी की शादी तो हो चुकी है, लेकिन बाकी की रस्में भी तो करनी होगी ना।